स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12। बच्चों, आज आपके इंग्लिश का पेपर हुआ है एंड बैक टू बैक जितने भी मैंने अभी तक साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों को पेपर्स देखे हैं, वेदर इट बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और बायो तो होने वाला है, सारे के सारे पेपर्स बहुत डिफिकल्ट आए हैं। उन सब के कंपैरिजन में जैसा स्टूडेंट्स रिव्यू है कि पेपर वाज लेंदी, समवेयर चैलेंजिंग भी था, लेकिन बच्चे पेपर सॉल्व करके आए हैं। उन्हें फेल होने का वैसा टेंशन या डर नहीं, क्योंकि इट्स अ लैंग्वेज। बट स्टिल आप सबके साथ रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ, जो कि ये बता रहा है कि जो आपका एग्जाम था, बहुत से लोगों के अलग अलग रिव्यू हैं। आप देख सकते हैं, स्टूडेंट फ्रॉम लखनऊ, उन्होंने ऐसा फील किया, शी फेल्ट दैट अदर सेक्शंस ऑफ द पेपर वर इजी बट लिटरेचर वाज ट्रिकी। ठीक है, सीबीएसई डिफिकल्ट और ट्रिकी क्वेश्चंस पूछने से बाज नहीं आ रही। इट इज टेकिंग अ टोल ऑन स्टूडेंट्स मार्क्स, क्योंकि मार्क्स के बिना तो कोई एडमिशन भी नहीं होता। अगर मार्क्स के बिना एडमिशन होता तब तो बच्चों को भी टेंशन नहीं थी कि भाई काट लो हमारे नंबर, हमें तो बस प्रमोट होना है। बट क्राइटेरियाज आर ऑल्सो देयर, लाइक 75% क्राइटेरिया नहीं है तो आप जेई में नहीं बैठ सकते। हर कॉलेज का कट ऑफ होता है, हालांकि आपके पास यूईटी एग्जाम है जिसके तहत भी एडमिशन होता है, तो दैट इज अनदर थिंग। बट पेपर इंग्लिश का भी मैं देख रही हूँ कि इट इज ट्रिकी। मतलब एक भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें कहें कि इट्स अ केक वॉक फॉर स्टूडेंट। आई कुड इजिली सॉल्व द अदर पोर्शन, यानी कि एक पोर्शन डिफिकल्ट था, बाकी पोर्शन थोड़ा ठीक था। अब दूसरे टीचर का ये कहना है कि कोर एग्जाम जो था वो बैलेंस था, मिक्स ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस विद सम सेक्शंस इजी, यानी कि कुछ सेक्शन इजी था ताकि बच्चे बेसिक पास हो जाए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस क्रिटिकल थिंकिंग वाले भी थे। आप ये समझ लो, जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के परसेंटेज बढ़ गए हैं ना, तो एवरी सब्जेक्ट इज बिकमिंग डिफिकल्ट। ठीक है, तो सेक्शन सारे इजी नहीं थे, पेपर वाज अ मिक्स ऑफ डिफिकल्ट एंड इजी क्वेश्चन। सो क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस भी आए, क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन वाले भी आए हैं, स्पेशली इन लिटरेचर। तो आप कह सकते हैं, अगेन पेपर को इजी नहीं कह सकते, मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ ये हमारा पेपर था। सी सम मोर रिव्यूज, जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि मॉडरेटली चैलेंजिंग था, वैसे स्ट्रक्चर वेल था, बैलेंस्ड था, covered the syllabus. It effectively tested students on comprehension, grammar and writing skills without introducing unexpected elements. यानी कि जो समझ में ये आ रहा है कि पेपर में एम्बिग्विटी नहीं थी, एरर नहीं था, लेकिन डिफिकल्टी लेवल थी। ठीक, द लिटरेचर सेगमेंट एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, पुशिंग स्टूडेंट्स टू एनालाइज थीम्स एंड कैरेक्टर्स। अब ये पार्ट जिन बच्चों ने ढंग से प्रैक्टिस नहीं की होगी उनके लिए मुश्किल हुआ होगा। Rather than relying on rote learning, writing tasks blended creativity with structure, demanding clarity and coherence. While the difficulty levels comparable to previous year, there were a stronger emphasis on analytical and inferential skill. यानी कि last year से पेपर आपका difficult ही आया है. Some students found certain sections demanding, but those with a solid grasp of concept and regular practice should परफॉर्म वेल। ये तो बहुत ही सीधी सी बात है, जिसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर परफॉर्मेंस। लेकिन जिन बच्चों का थोड़ा एवरेज परफॉर्मेंस होता है, जो पूरा का पूरा प्रोसेस सिलेबस नहीं पढ़ के आए हैं या उतना मास्टरी नहीं है, उनके लिए पेपर वॉज नॉट दैट ईजी। और जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत और कम पढ़ा था, जैसे ये तो देखो टॉपर्स कैटेगरी है, ये है एवरेज स्टूडेंट्स की कैटेगरी, और जो वीकर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट है उनके लिए पेपर वॉज डिफिकल्ट, क्योंकि इट वॉज डिमांडिंग कोर कॉन्सेप्ट। बट दोज विद सॉलिड ग्रास्प जिनका है उनको दिक्कत नहीं हुई है, उनको तो किसी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं हुई है। क्वेश्चन पेपर वर प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑल। अब ये एजुकेटर्स का रिव्यू, एजुकेटर्स रिव्यू कैन बी समटाइम्स, टीचर्स को चीजें इजी लगती है बट नॉट दैट विद स्टूडेंट। So the answers of reading comprehensions could be found on the reading passage thoroughly. Writing skill questions were mostly straightforward and based on the topics that would interest teenagers, यानी कि topics पर related to teenagers. This cues help them formulate, मतलब उससे आपको help मिला है अपने content को लिखने का. But a few short questions were tricky and required deeper understanding of the text. So crossover long answers were judicious mix of language appreciation and competency. All the three sets were moderate, balanced and gave ample scope of student to write extensively and in depth. Overall paper were well and almost बच्चों ने ठीक ठाक पेपर किया है। So basically अगर मैं कहूँ तो पेपर बहुत बहुत टफ नहीं आया है कि बच्चों को डर है कि वो फेल हो जाए। हाँ, एक डर जरूर हो सकता है कि अच्छा स्कोर कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि परसेंटेज मान लो फिजिक्स में कम है, केमिस्ट्री में कम है या किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी कम है,
तो उसको बैलेंस करने का काम करती है लैंग्वेज के पेपर्स। तो वो होगा या नहीं वो डिपेंड करता है पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे। अगर आपके सेट्स में कोई सेट डिफिकल्ट है या कोई सेट इजी है, अगर इस तरह की डिस्पैरिटी है तो ये फायदा है आपके लिए, क्योंकि अगर सेट में डिस्पैरिटी होती है तो वहां मॉडरेशन 100% लग जाती है। मॉडरेशन वुड हेल्प यू, देखो पास चलो आप हो जाओगे, दैट आई एम वेरी श्योर कि बच्चे लिख के आए होंगे इतना कि वो पास हो जाए, बट अच्छे स्कोर के लिए मैं बताऊं तो मॉडरेशन लग जाएगी तो दैट वुड बेनिफिट यू, क्योंकि उससे आपका परसेंटेज अप होगा, पासिंग परसेंटेज बढ़ेगा, एडमिशंस में फायदा होगा। अगर पेपर डिफिकल्ट था तो भी मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी, अगर पेपर का क्वेश्चन ट्रिकी था, क्योंकि दीज आर द क्राइटेरियाज व्हिच हेल्प्स यू इन गेटिंग मॉडरेशन। सो आई थिंक पेपर जो था वो बिट लेंदी एंड ट्रिकी जरूर था, जो आपके नॉलेज को टेस्ट कर रहा था, तो दैट कॉल्स फॉर मॉडरेशन एंड अ लिटिल लीनिएंट चेकिंग, थोड़ा सा बोनस मार्क्स व्हिच वुड हेल्प स्टूडेंट टू गेट गुड मार्क्स। सो आई रिक्वेस्ट सीबीएसई टू गिव यू ऑल वेरी गुड मार्क्स। तो लेट अस सी क्या होता है, आप अपने कमेंट्स जरूर लिखिए ताकि मुझे एग्जैक्टली पता चले कि कौन सा सेक्शन आपका डिफिकल्ट आया है, कौन सा इजी आया है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि कौन से सब्जेक्ट में मॉडरेशन लगेगी। क्योंकि देखो बेटा, सीबीएसई इज गेटिंग फीडबैक ऑन एवरीडे बेसिस, सो डोंट थिंक कि सीबीएसई को पता नहीं चलेगा। हर सेंटर से फीडबैक जो है वो हर दिन पहुंच रहा है सीबीएसई को। सो ऐसा नहीं कि सीबीएसई इज नॉट लिसनिंग टू एनीथिंग, नॉट लुकिंग एट एनीथिंग। सीबीएसई इज नॉट डम्ब और डेफ, सीबीएसई को सब पता चल रहा है। मॉडरेशन वो देती है, इवन इंग्लिश में देती है, शोन यू द मॉडरेशन चार्ट्स जो लास्ट फ्यू इयर्स में इन एवरी सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, हिंदी, हर सब्जेक्ट में मॉडरेशन मिलते हैं, 8-8, 9-9 नंबर मिल जाते हैं। दैट हेल्प्स यू इन इंक्रीज ऑफ परसेंट, प्लस बेटा अटेम्प्ट के नंबर तो मिलते हैं। आई थिंक बच्चों ने इनफ अटेम्प्ट्स लिए होंगे, यू किड्स आर वेरी स्मार्ट, अब बच्चे स्मार्ट हो गए उतने कि हर सब्जेक्ट में आप अटेम्प्ट लेके आए हो। और इंग्लिश में आई होप कि कंटेंट जो भी आपने लिखा होगा वो कम से कम ऐसा एब्सर्ड नहीं लिख के आए होगा कि उसमें मार्क्स ही ना दे, इट मस्ट बी रेलेवेंट। सो आई एम होपिंग कि आपके मार्क्स अच्छे आए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।